हेलो गाइस, मैं रत्ना एक बार फिर से आप सभी का 555 शक्ति चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, और मेरी एक सब्सक्राइबर द्वारा पूछा गया है कि क्या ट्विन फ्लेम से 3D यूनियन या उनके साथ परमानेंट यूनियन या फिर जो मैरिज होता है, अगर ये ना हो किसी भी रीज़न की वजह से, क्योंकि सभी का अलग अलग होता है ना जर्नी, सिचुएशन अलग अलग हो जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि शादी होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस केसेस में तो लगभग सब लोग गाइड करते हैं, लेकिन उन्होंने पूछा कि ऐसा अगर है तो जर्नी कैसे कंप्लीट होगी, फिर क्या होगा, कैसे होगा। बहुत सारे मिथ है, बहुत सारे यहाँ पे फियर है कि अगले लाइफ में फिर से आना पड़ेगा, फिर से जर्नी करनी पड़ेगी, या फिर से हमें अगले जन्म में आखिर रियूनियन करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा एग्जैक्टली, कैसे होगी जर्नी कंप्लीट अगर परमानेंट यूनियन नहीं होता है या शादी नहीं होती है। तो ये टॉपिक काफ़ी मुझे अच्छा लगा, और लगभग बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन होता है, क्योंकि देखा जाता है अक्सर कि ट्विन फ्लेम की आपस में शादी होना काफ़ी टफ एक प्रोसीजर है, काफ़ी टाइम इसमें लगता है, सिचुएशन सारा सॉल्व होने में काफ़ी टाइम लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ट्विन की कहीं और मैरिज हो जाती है, या फिर कभी कभी परमानेंट यूनियन पॉसिबल नहीं हो पाता है, कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है, या फिर आपने देखा ही है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ट्विन कहीं अदर जगह मैरिड है और दूसरा कहीं अदर जगह मैरिड है। ऐसे भी बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं। उनमें से कई सारे लोग एक दूसरे अपनी शादी तोड़ के एक दूसरे के साथ शादी नहीं करना चाहते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो इस कंडीशन में जर्नी कैसे कंप्लीट करी जाए, इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी कि एक्चुअली में अगर ऐसा कंडीशन है तो हमको कैसे चलना है, या फिर ऐसी कंडीशन में क्या हमारा ये स्पिरिचुअल जर्नी या हमारा सोल का जो हम इनकम्प्लीट फील करते हैं, या फिर जो हमारी अवेकनिंग है, क्या कंप्लीट होगी, क्या हम अंदर से फुलफिलमेंट फील करेंगे लास्ट टाइम। क्योंकि कहा जाता है ना कि मरते वक्त अगर कोई बहुत डिज़ायर है अंदर और बहुत ज़्यादा किसी इच्छा से मर रहे हैं, या फिर ट्विन फ्लेम को पाने की ही इच्छा से मर रहे हैं कि 3D में उससे शादी करनी है, तो भी हम नेक्स्ट लाइफ में यहाँ पे आ जाएंगे। अगर किसी को मोक्ष चाहिए, या कहा जाता है कि स्पिरिचुअल जर्नी एक मोक्ष की जर्नी है और हमें यहाँ पे फुल्ली अवेकन होके ईश्वर के पास जाना है, तो लास्ट में मरते समय कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग इच्छा नहीं होनी चाहिए। लास्ट में मरते समय एक ही इच्छा होनी चाहिए, अंदर से फुलफिलमेंट फील होना चाहिए, गॉड को धन्यवाद दिल में होना चाहिए, और उनसे मिलने की, गॉड से मिलने की इच्छा होनी चाहिए। और ये होना चाहिए कि बस अब मैंने अपनी लाइफ जी लिया, मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कर लिए, मैं कंप्लीट फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ऐसा मतलब एक सोल सेटिस्फैक्शन जब अंदर होता है और सिर्फ ईश्वर से मिलने की फिर इच्छा होती है, उस कंडीशन में मोक्ष वगैरह मिलता है, बहुत ही डीप सेटिस्फैक्शन। अगर 3D की डिज़ायर रहती है तो डेफिनेटली फिर कर्मास भी रहते हैं, क्योंकि हमने डिज़ायर कर ली। तो एक डिज़ायर, इतना ज़्यादा अंदर डिज़ायर रख के कोई भी अगर मरता है, तो वो जो डिज़ायर करता है उसको पाने के लिए वो नेक्स्ट लाइफ में फिर आता है, क्योंकि उसको अपनी डिज़ायर पूरी करनी है। क्योंकि भगवान सभी को फ्री विल देते हैं कि आपको अपनी लाइफ जीने का अधिकार है, आपको अपने चॉइसेस लेने का अधिकार है। और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम तब हो जाती है जब एक ट्विन अवेकन होता है और दूसरा ट्विन अवेकन ही नहीं हो रहा होता है। मतलब देखने में ऐसा लग रहा होता है कि वो पर्सन तो अवेकन ही नहीं हो रहा है, या वो पर्सन तो कुछ कर ही नहीं रहा है, या वो पर्सन तो 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो वो तो ईश्वर तक पहुंचने के बारे में सोच ही नहीं रहा है। तो कैसे ऐसा हो सकता है कि मैं अवेकन होकर वहाँ तक पहुँच जाऊँ और वो पर्सन 3D रियलिटी में ही है। तो कहा जाता है ट्विन फ्लेम को तो मोक्ष प्राप्त करना है, दोनों को तो हायर रेलम में जाना पड़ेगा, तभी रियूनियन हो पाएगा, है ना। दोनों की सोल का ग्रोथ होगा, तभी जब वाइब्रेशन मैच करेगी तभी यूनियन होगा, ऐसा बोला जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बोला चाहे कुछ भी जाता हो, सभी की अपनी अपनी जर्नी है, सभी यहाँ पे अपनी अपनी लाइफ में रिसर्च करने ही आए हैं। अगर आपकी अवेकनिंग हुई है तो ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस जर्नी में हैं, आपका सिचुएशन क्या है, आप अपना रिसर्च करें और अपने किसी नतीजे पर पहुँचें। आप दूसरों का स्टोरी सुन के या दूसरों की तरह चल करके अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं निकाल सकते हैं। आपको खुद का रिसर्च करना पड़ेगा अगर आप अवेकनिंग की जर्नी में है तो। और यहाँ से सिर्फ गाइडेंस लेनी पड़ेगी, जो रेजोनेट करता है उसे रखना पड़ेगा, जो रेजोनेट नहीं करता उसे छोड़ना पड़ेगा, और अपना खुद का रिसर्च तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है तब भी हम क्या ऐसा करेंगे कि हमारा रियूनियन होगा, या फिर
हम ऐसा कैसे चलें कि हम अपनी लाइफ का पर्पस पूरा कर सकें। अगर हम अच्छे से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारी हो रही है, अगर हम पूरा अपना सोल ग्रोथ करते हैं, तो हम मोक्ष तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर ट्विन की सोल अपलिफ्ट नहीं भी कर रही है तो हमें फिर कैसे चलना है। तो फ्रेंड्स, इस बात को समझने के लिए हमको 2 मिथ अपने दिमाग से हटाने होंगे। पहला ये कि ट्विन फ्लेम जर्नी मोक्ष की जर्नी होती है। कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर आप ट्विन फ्लेम एज अ यहाँ पे बर्थ ले लिए हैं तो ये आपका लास्ट लाइफ है, इसके बाद मोक्ष हो जाना है ना। ऐसा मानते हैं कुछ लोग, लेकिन ये मिथ है एक तरीके से। ऐसा नहीं है कि हर एक केस में कि हर एक ट्विन फ्लेम अगर यहाँ पे आया ही है तो ये उसका लास्ट ही बर्थ है, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। किसी किसी केस में सच हो सकता है कि ये उनका लास्ट बर्थ हो। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उसके कितने कर्मा बाकी हैं, उसका कितना सोल ग्रोथ हुआ है, उसको अभी कितनी लर्निंग करनी है, वो उसका पर्पस क्या है इस लाइफ में एज अ ट्विन फ्लेम आने का। वो पर्पस वो पूरा कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, या फिर वो पर्पस पूरा करने के बाद और भी उसकी लर्निंग है, फिर वो नेक्स्ट बर्थ में भी आ रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसकी क्या जर्नी है ना। तो हर केस में ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है 50-60 साल की उम्र में उनका अवेकनिंग होता है, तो उनके अंदर भी इतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन होता है और इतनी ज़्यादा लाइफ में उथल पुथल चल रही होती है कि ऐसा देख के लग ही नहीं रहा होता है कि ये फुल्ली सेटिस्फाई हो पाएंगे इस लाइफ में, या जो इनके इतने सारे इश्यूज़ हैं, इतने सारे कर्मा हैं, वो इसी लाइफ में पूरी तरीके से सॉल्व हो पाएंगे। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसके कितने कम कर्मा है, किसके कितने ज़्यादा कर्मा है, कौन क्या अपनी लाइफ में करने आया है एज अ ट्विन फ्लेम, और उसकी अवेकनिंग 60 साल 50 साल में क्यों हुई है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आने का क्या पर्पज़ है। मैंने एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करी थी, तो उसमें उनका आया था कि अपनी सभी इच्छाओं को पूरी करना ही, अपने दम पे अपनी सभी इच्छाओं को पूरी करना ही आपके इस लाइफ का मकसद है। तो आप ऐसे पास्ट में ऐसा रहे हो कि हमेशा किसी न किसी पे डिपेंडेंट रहे हो, तो इस लाइफ में आपको इंडिपेंडेंट होना है, अपने दम पे अपनी सभी इच्छाओं को पूरी करना है जो भी आप अंदर डिज़ायर रखते थे, क्योंकि आपकी वो डिज़ायर्स पूरी नहीं हुई है। कोई ऐसा, आपकी वाइब्रेशन भी ऐसी नहीं रही है कि कोई आपकी सारे डिज़ायर फुलफ़िल कर सके, तो आप अनसेटिस्फाई ही चले गए थे। इसलिए आप एज अ ट्विन फ्लेम आए और अपने सोल को अपलिफ्ट कर रहे हो, और आपकी इस लाइफ का मकसद है कि आप अपने आप को इस लायक बनाओ कि आप अपने ही दम पे अपनी सभी इच्छाओं को पूरी करना सीखें। तो ये उनका लर्निंग था इस लाइफ का, उनके सोल पर्पज़ में ये निकल के आया। इस लाइफ में उनका क्या पर्पज़ है एज अ ट्विन फ्लेम आने का, ये निकल के आया उनके में। कहीं ये निकल के नहीं आया कि इनकी मोक्ष की जर्नी। इनफैक्ट मैंने पूछा भी कि क्या मोक्ष की जर्नी, क्या ईश्वर तक पहुंचना। उन्होंने कहा हाँ, ईश्वर तक पहुंचना तो हर सोल का जर्नी है, लेकिन ईश्वर तक पहुंचने के लिए इतनी सारी इच्छाओं के साथ कोई नहीं आ सकता है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा। मैंने कहा था ना आकाशिक रिकॉर्ड में मुझे आवाज़ भी सुनाई देती है, तो मैं डायरेक्ट बात कर रही थी, मुझे ऐसा लगा। और ऐसे बहुत सारे लोगों का जब पर्पस चेक करा गया है, जैसे मेरी जर्नी है इतनी सारी, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है, बहुत सारे लोगों की रीडिंग करी है, पर्पस देखा है, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं आया है कि शादी होना, एक दूसरे के साथ शादी करना ही पर्पस है या मोक्ष पाना ही पर्पस है। ऐसा कुछ नहीं था। हर किसी का कुछ न कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन था जो उन्होंने मिस्टेक करी हुई, और इस लाइफ में ये उनका चैलेंज भी था। मतलब कि जो भी उनका सोल पर्पस था, देखा गया कि इस लाइफ में वही उनका चैलेंज है। तो पहला मिथ तो ये रहा कि हर लाइफ में हर किसी का जो मकसद होता है, एज अ ट्विन फ्लेम अगर कोई बर्थ लेके आया है तो ज़रूरी नहीं है कि ये उसका लास्ट बर्थ ही है और इसके बाद उसको मोक्ष ही मिल जाना है। वो उसका कुछ लर्निंग होता है इंपॉर्टेंट, और वो लर्निंग लेसन वो कंप्लीट करने यहाँ पे आता है और अपनी सोल की ग्रोथ करने के लिए आता है। और दूसरा मिथ ये है कि अगर डीएम अवेकन हो रहे हैं और अगर वो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं और वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एज अ वाइफ, या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो अवेकन नहीं है या वो एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन है या फिर वो अपनी ज़िंदगी में गलत जा रहे हैं या वो ईश्वर के पथ पे नहीं जा रहे हैं। ये सब एक मिथ है।
मैं ये नहीं बिल्कुल कह रही हूँ कि अगर आपके ट्विन फ्लेम गॉड को नहीं मान रहे हैं और एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन टाइप बिहेव कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो उनका अवेकनिंग हो ही रहा है। मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ। मैं ऐसा कह रही हूँ कि हर केस में ऐसा सच नहीं है। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन है, बहुत ही समझदार भी हैं, अपनी लाइफ में बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बस आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिस्टॉर्टेड है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अपने धर्म का सही पालन नहीं कर रहे हैं। अपने कर्म को सही से निभाना ही अवेकनिंग होती है। अगर कोई मैस्कुलाइन समझदारी से चीज़ों को हैंडल कर रहा है और आपको समझा रहा है बातें, आपको सब कुछ बता रहा है और आपको धोखा नहीं दे रहा है और आपको क्लियर बता रहा है कि उसको ये प्रॉब्लम है और उसको अभी इसी प्रॉब्लम के थ्रू गुजरना पड़ेगा, लेकिन आप ज़बरदस्ती उससे कमिटमेंट मांग रहे हैं, अगर वो किसी भी रीज़न से नहीं दे पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिस्टॉर्टेड है। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि उसको कुछ अलग तरीके से ईश्वर से गाइडेंस मिल रही है, या फिर उसका लेसन कुछ और है और उसको कुछ और लर्न करना है ना। तो हम बहुत ही आसानी से कह देते हैं कि मेरे डीएम तो अवेकन ही नहीं है, मेरे डीएम तो कमिटमेंट दे ही नहीं रहे, मेरे डीएम तो ऐसे हैं वैसे हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी डीएम अच्छे होते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे होते हैं, काम होते हैं, पीसफुल होते हैं, वो सब कुछ सही से सोच समझ के कर रहे होते हैं, उनको इतना मेडिटेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, वो वुंडेड होते हैं, उनके पास में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको उन्हें रिलीज़ करना होता है, बट क्योंकि वो थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक होते हैं तो वो अलग से बैठ के मेडिटेशन कर करके उसको रिलीज़ नहीं कर रहे होते हैं। कहीं कहीं देखा गया है कि बहुत सारे मैस्कुलाइन कर भी रहे होते हैं मेडिटेशन, बैठ के रिलीज़ भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कमिटमेंट नहीं दे पाते। वो रीज़न ही यही है ना कि वो भी तो सोचेंगे ना कि उनकी लाइफ में उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, या फिर यही सोचेंगे कि ट्विन फ्लेम है तो छोड़ो हटाओ, घर फैमिली छोड़ो हटाओ, जिससे शादी हुई है बस कर ही लो आपसे शादी। नहीं, वो भी सिचुएशन के सेट होने का वेट कर रहे होते हैं, आपको धोखा नहीं देना चाह रहे होते। अब मैं हर एक मैस्कुलाइन की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ कुछ मैस्कुलाइन डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन होते हैं, कुछ लोग नार्सिसिस्ट टाइप के होते हैं, हर किसी का मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऐसा भी होता है। बहुत सारे लोगों को ये मैस्कुलाइन की बात भी रेजोनेट करेगी कि कुछ मैस्कुलाइन ऐसे भी होते हैं। कभी कभी आपको ऐसा फील होता होगा, अगर बहुत ज़्यादा ठीक से या डीप सोचेंगे तो, कि आपके डीएम कहीं पे भी गलत नहीं है, या वो जैसे है, जैसा उनका बिहेवियर है काफ़ी मेच्योर है, लेकिन फिर भी वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी वो आपका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं। वो इसीलिए वो मानना तो चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ को मानने के बाद उनको बहुत सारा जवाब आपको देना पड़ेगा। हो सकता है आप बहुत सारा क्वेश्चन करो, तो सब कुछ कभी कभी जानने समझने के बाद भी वो स्टॉप रहते हैं, मतलब शांत ही रहते हैं। और अवेकनिंग का क्या मतलब होता है वो अपने तरीके से समझते हैं और उसको अपने तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये 2 मिथ आप अपने दिमाग से क्लियर कर लीजिए। उसके बाद में अब जर्नी को कंप्लीट कैसे करना है। तो अभी तक आपको 2 बातें समझ में आ गई होंगी। पहली कि हम इस लाइफ में अपना अपना लेसन लर्न करने आते हैं, जो आपने और आपके ट्विन ने डिसाइड करे होते हैं, है ना। और दूसरा कि आपके ट्विन अपनी तरह से अवेकन होते हैं और आप अपने तरीके से अवेकन होते हैं। भले ही वो कहीं और मैरिड हैं, आप कहीं और हैं, आप अपनी तरीके से आगे बढ़ेंगे, वो अपनी तरीके से आगे बढ़ते हैं। वो अपने मेथड्स अप्लाई करके आगे बढ़ते हैं, आप अपनी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो कभी कभी किसी किसी के केस में अगर ऐसा हो जा रहा है कि किसी वजह से आपके डीएम की शादी आपसे नहीं हो पा रही है, आपके डीएम की शादी कहीं और हो जा रही है, या आप अपने घर में हैं, आपका अपने हस्बैंड को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, या फिर आपको ईश्वर से गाइडेंस मिल रही कि नहीं छोड़ना है, यहीं पे रहना है मैरिज में ही, तो आप रह सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को फोर्स करें कि नहीं शादी करेंगे तभी तो जर्नी कंप्लीट होगी, तभी तो कंप्लीटनेस फील होगी। नहीं, जैसे जैसे ज्ञान आपका बढ़ता जाता है ना, जैसे जैसे आप अवेकन होते जाते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी को कमिट रहिए, लगातार अपनी हीलिंग करते रहिए, लगातार रिसर्चेस करते रहिए, लाइफ को समझते रहिए, इश्यूज़ को हील करते रहिए, अपने अंदर मैच्योरिटी डेवलप करते रहिए, हाई वाइब्रेशन में आते रहिए। अपने आप एक स्टेज पे जाके आपको ऐसा फील होगा कि आप ज़िंदगी को समझ गए हैं, आप रिलेशनशिप्स को समझ गए हैं। अब ये रिलेशनशिप आप किसी से के साथ भी निभा सकते हैं, जिस शादी में है उस शादी में भी आप अपना रिलेशनशिप निभा सकते हैं। डीएम के साथ में शादी नहीं हो रही है, लेकिन उसके साथ भी आप एक हारमोनियस लव रिलेशन निभा सकते हैं, भले ही दूर दूर है, उसको अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। एक जो अनकंडीशनल लव है वो आप सीख जाते हैं, और किसी पर्सन से दूर रह के भी कैसे अनकंडीशनली लव किया जाता है, कैसे सेपरेशन नहीं फील करा जाता है, वो भी आप सीख जाते हैं। आप ओवरऑल लाइफ को ही समझ जाते हैं, इतनी मैच्योरिटी आ जाती है आपके अंदर, और वहीं से आप अपने अंदर कंप्लीटनेस फील करने लगते हैं।
और उस केस में या ऐसी मैच्योरिटी आने के बाद, ऐसी अवेकनिंग आ जाने के बाद, आपके कोडिपेंडेंसी इश्यूज हील हो जाने के बाद, अनकंडीशनल लव आपको महसूस या फिर पता हो जाने के बाद में अपने आप ही ये कंप्लीटनेस आपको अपने अंदर ही फील होने लगेगी। कहीं पे भी जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं कि मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, डीएम ही मेरा ये ख्वाहिश पूरा करेंगे, कंप्लीटनेस फील कराएंगे, शादी होगा तभी मोक्ष प्राप्त होगा वगैरह वगैरह, नॉलेज बढ़ जाने के बाद, मैच्योरिटी आ जाने के बाद, सीख जाने के बाद में मैं आपसे लिटरली कह रही हूँ ये सारी कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। कंप्लीटनेस अंदर ही फील होगी। हाँ, कभी कभी याद आएगी, ये तो नेचुरल है, उसको भी आप समझ जाएंगे कि क्यों आता है, वो भी आप उस नेचुरल अपने बिहेवियर को भी आप समझ जाएंगे और आपको अपने इस बिहेवियर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसी स्टेज में आपको फुल कंप्लीटनेस जैसा फील होगा। और फिर मरने के टाइम पे भी अपने सारे रिश्तों को, आप अपने कर्मों को, धर्म को बहुत अच्छे से निभाएंगे भी और मरने के टाइम आप बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ में, बहुत ही सोल सेटिस्फैक्शन के साथ में जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, चीज़ों को समझ लिया है, तो आपका वहीं पे मरने के बाद में हायर अलम में आप जाएंगे और आपके ट्विन भी वहाँ पे आएंगे। उनके भी अपने लेसन्स हैं, वो भी अपने लेसन को लर्न करते हुए, अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हुए, अपना लेसन सीख करके वो भी वहाँ पे आएंगे। और आपका 5D में या फिर मरने के बाद में हायर अलम में भी आपका मोक्ष हो सकता है, वहाँ पे भी आप लोगों का यूनियन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसी 3D रियलिटी में आपकी मैरिज हो तभी आपका मोक्ष हो सकता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें ट्विन फ्लेम्स की शादी हो गई है, लेकिन शादी होने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने लेसन लर्न कर लिए हैं, वो फुल कंप्लीटनेस फील करने लगे हैं और उनमें आपस में लड़ाई होती ही नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी हो जाने के बाद भी उनको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और उनको अपने लेसन लर्न करने ही पड़ते हैं। और ये भी ना सोचे कि हम साथ नहीं आएंगे तो सोल पर्पस कैसे करेंगे। आप अपना अलग अलग सोल पर्पस भी कर सकते हैं और साथ में भी कर सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी कैसी है, आप दोनों का साथ में सोल पर्पस लिखा है या अलग अलग ही आप लोग रहेंगे और अलग अलग ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, रीयूनियन, परमानेंट यूनियन और मोक्ष या अवेकनिंग की जर्नी या ट्विन फ्लेम की जर्नी ऐसी भी होती है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती आप अपने आप को पुश करें कि नहीं शादी करनी ही है, या फिर आप अपने डीएम को टॉर्चर करने लग जाएं कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं और अपनी भी लाइफ आप स्पॉइल करने लगे, आप फ्रस्ट्रेट होते रहें हमेशा। ये सब नहीं करना है। आपको खुद को भी फ्रीडम देना है, सामने वाले को भी फ्रीडम देना है, अपने लेसन लर्न करने हैं, बाकी का अपने आप ही होगा। ट्विन फ्लेम से यूनियन की इच्छा है तो इसको बहुत ज़्यादा रजिस्ट भी नहीं करना है। जब तक इच्छा हो रही है, जब तक जो फीलिंग है, अपनी फीलिंग को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। जैसे जैसे आप अवेकन होते जाएंगे, जैसे जैसे इश्यूज हील करते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपका पाथ क्लियर होता जाएगा। आपको पता लगता जाएगा कि आपको एक साथ रहना है, अलग अलग रहना है, क्या करना है, क्या आपका लाइफ का पर्पस है, सब कुछ रिवील होता जाएगा और आप अपने आप ही गॉड को सरेंडर रहिए और अपने आप ही आगे बढ़ते रहिए। लेकिन फ्रस्ट्रेट होकर आगे नहीं बढ़ना है या किसी मिथ में पड़ के अपने आप को पुश नहीं करना है। तो ओके फ्रेंड्स, होप कि आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली हो इस बारे में। होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत काम आए आपकी जर्नी में। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा रिसर्च है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अपना अलग रिसर्च कर सकते हैं, आप अपना अलग सोच अगर रखते हैं तो रख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।